SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें के जो भी प्रश्न है वो यूनिट 1 से बनाए गए हैं। ये हमारा इंग्लिश का पहला पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द वर्ड लैंग्वेज हैज डिराइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड लैंग्वेज है वो किससे बनाया गया है? और ऑप्शन दिया है कि ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, अमेरिकन। तो दोस्तों, यह जो वर्ड है लैंग्वेज, ये लैटिन वर्ड से बनाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैटिन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिंगुआ। और दोस्तों, जो लैंग्वेज शब्द है, लैंग्वेज शब्द दोस्तों लिंगुआ से ही बनाया गया है। और इसमें पूछा है कि जो लिंगुआ है इसका मतलब क्या होता है। और ऑप्शन दिया है कि लैंग्वेज, स्पीच, टंग, राइटिंग। तो दोस्तों, भले ही जो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है लिंगुआ से हुई है, लेकिन लिंगुआ का जो मतलब होता है वो टंग होता है, यानी कि जिह्वा होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टंग। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज ए लैंग्वेज ऑफ डिवाइन। और ऑप्शन दिया है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, अवधी। तो दोस्तों, इसमें जो पूछा है कि इन इंडिया, भारत में, विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज लैंग्वेज ऑफ डिवाइन, यानी कि देवों की भाषा किसको कहा जाता है। तो हिंदी देवों की भाषा नहीं होती है, इंग्लिश नहीं होती है, अवधी भी नहीं होती है, लेकिन जो हमारा संस्कृत है वो देवों की भाषा कही जाती है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ वोकल कार्ड्स थ्रू विच ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट। दोस्तों, मतलब हुआ कि जो भाषा है वो मुखार बिंदु का एक स्वच्छ प्रणाली है जिसके द्वारा जो मानव है वो इंटरेक्ट यानी कि अंतःक्रिया करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिया है कि मैरी फिनोक्यारो, ब्लूमफील्ड, गैरी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों, यह जो स्टेटमेंट है वो ब्लूमफील्ड के द्वारा कहा गया है। ब्लूमफील्ड ने कहा था कि लैंग्वेज इज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ वोकल कार्ड्स थ्रू विच ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रॉडली स्पीकिंग लैंग्वेज इज। अगर देखा जाए तो जो हमारा स्पीकिंग लैंग्वेज यानी कि बोलचाल की भाषा है वो कैसा है। तो ऑप्शन दिया है कि एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ आवर इमोशन। और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, जो हमारा बोलचाल की भाषा है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ये भी है, अपने जो थॉट्स है, अपने विचार है उसको एक्सप्रेस करना, और अपने इमोशन यानी कि भावनाओं को व्यक्त करना, ये हमारा तीनों सही हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। और ऑप्शन दिया है कि लैंग्वेज इज एन एक्वायर्ड बिहेवियर। जो भाषा है वो ग्रहण किया हुआ व्यवहार है एक प्रकार से। लर्निंग ए लैंग्वेज इम्प्लाई द लर्निंग ऑफ सिस्टम आर ए कोड। लैंग्वेज आर मेड अप ऑफ साउंड, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों, पहले ऑप्शन की बात करें कि लैंग्वेज इज एन एक्वायर्ड बिहेवियर। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कोई बच्चा भारत में पैदा हुआ है, अगर उसको हम इंग्लैंड में भेज दें तो वो वहाँ की भाषा को एक्वायर कर लेगा। तो लैंग्वेज इज एन एक्वायर्ड बिहेवियर दोस्तों बिल्कुल सही है। लर्निंग ए लैंग्वेज इज इम्प्लाई दैट लर्निंग ऑफ सिस्टम आर कोड। दोस्तों, हर भाषा का अपना अलग शैली होता है, लिखने का स्क्रिप्ट अलग अलग होता है। लैंग्वेज आर मेड अप ऑफ साउंड। दोस्तों, जो भी भाषा है, भाषा की अपनी एक साउंड होती है, साउंड को मिला करके ही भाषा बनता है। और बात करें तो जो हमारा स्पीकिंग है वो प्राइमरी लैंग्वेज हो जाता है, लेकिन राइटिंग जो है हमारा सेकेंडरी लैंग्वेज होता है। कुछ कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जिसको हम लोग तो आसानी से बोल लेते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। जैसे अगर हम भोजपुरी की बात करें कि ये भाई का हलवा हो, ये बोलते तो हैं लेकिन इसको हम लोग लिखते नहीं हैं।
दोस्तों इसके अलावा कुछ अन्य इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे दिया हुआ है कि लैंग्वेज इज़ ए काइंड ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, जो भाषा है ये अपने हैबिट को भी बनाता है। लैंग्वेज इज लिंक्ड विद कल्चर, जो लैंग्वेज है वो हर कल्चर का, हर सभ्यता का अलग अलग लैंग्वेज होता है। दोस्तों भारत में लगभग 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, और मतलब जितने भी यहाँ पे कल्चर दिखते हैं वो सब का अपने एक अलग लैंग्वेज होता है। जैसे यूपी बिहार में मैक्सिमम भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है। अगर बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों में तो वहाँ पे बोडो भाषा है, कई तरह की भाषाएं हैं। हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो 22 प्रकार की भाषाएं वैसे संविधान में है। हर क्षेत्र का अलग अलग अपनी भाषा है, और ईच लैंग्वेज इज़ ए यूनिक सिस्टम। दोस्तों सबका अपना एक यूनिक सिस्टम होता है कि मतलब लिखने का जो स्क्रिप्ट होगा, इससे लिखेंगे, उसका सिंबल कैसा होगा, सबका एक अपना अलग अलग यूनिक होता है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम कंसिस्ट इट्स ओन स्ट्रक्चर, सबका अपना एक अलग संरचना होती है। लैंग्वेज इज ए स्किल एज ए मैटर ऑफ अनकॉन्शियस यूज। दोस्तों ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। दोस्तों ऑप्शन कह रहा है कि डिक्शनरी का प्रयोग जो लर्नर्स है यानी कि जो सीखने वाला है, किसमें हेल्प नहीं करता है, सहायता नहीं करता है। और ऑप्शन दिया है कि फाइंड आउट हाउ टू से वर्ड, मतलब कैसे शब्दों को कहें उसको प्राप्त करने में हेल्प करता है। बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। दोस्तों अपने संप्रेषण में प्रोफिशिएंट होना यानी कि महानता प्राप्त करना। फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के मीनिंग को प्राप्त करना। चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ए वर्ड। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि किसमें सहायता नहीं करता है डिक्शनरी, तो किसी भी वर्ड को कैसे कहना है उसमें तो हेल्प करता ही करता है। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है कि फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो दोस्तों मीनिंग मतलब किसी भी वर्ड का मीनिंग प्राप्त करने में भी हेल्प करता है। और चेक द पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें भी दोस्तों हेल्प करता है। लेकिन अगर हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन में प्रोफिशिएंट बनाना है तो इसमें हेल्प नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, लैंग्वेज लैब इज मोर हेल्पफुल फॉर, और ऑप्शन दिया है कि प्रोनाउंसिएशन करेक्शन, अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश, इनोवेटिव टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो भाषा प्रयोगशाला है वो सबसे ज़्यादा किस में यूजफुल होता है, तो ऑप्शन दिया है कि प्रोनाउंसिएशन करेक्शन और अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश, इनोवेटिव टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा लैंग्वेज लैब होता है यानी कि जो भाषा प्रयोगशाला होता है वो इन सभी में हेल्प करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। और दोस्तों जैसे कह रहा है ये जो फीडबैक दिया है इसके आगे क्या होगा, इसको हमको जो सेंटेंस दिए हैं इससे हमको कंप्लीट करना है। तो फीडबैक इज है, ऑप्शन दिया है कि एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, द एंड ऑफ टीचिंग प्रोसेस, ए यूजलेस एक्टिविटी। तो दोस्तों जो फीडबैक होता है यानी कि जो पृष्ठपोषण होता है वो एक शिक्षण का भाग होता है। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं होगा, एंड ऑफ टीचिंग प्रोसेस ये भी नहीं होगा दोस्तों, यूजलेस एक्टिविटी भी नहीं होगा। लेकिन जो हमारा फीडबैक होता है वो एक जो शिक्षण प्रक्रिया है वो शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग होता है। इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पार्ट ऑफ एडल्ट टीचिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो अंग्रेजी है उसका क्या स्टेटस है, और ऑप्शन दिया है कि रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। तो दोस्तों हमारे संविधान में कुल मिलाकर 22 भाषा है, लेकिन उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी का स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें पूछा है कि अंग्रेजी के भारतीय संविधान में क्या महत्व है, क्या स्थान मिला है, तो वो दोस्तों एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे कहें कि जो भारत की जो राजभाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन जो इंग्लिश है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।